हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखना। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन से हम लोग को सीख सकें। तो बात करें संसार की और संसार के ज्ञान की। तो आज लोगों से अगर बातचीत होती है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि वो बातचीत करते हुए ऐसे बोलते हैं कि जीने के लिए पीना पड़ता है, जीने के लिए पीना पड़ता है। तो कई बार तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि अगर जीना चाहते हो तो थोड़ा सा पियो। पियो मतलब क्या? वो शराब की बात करते हैं, जबकि शराब की बोतल के ऊपर लिखा रहता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल करो। या फिर जो पीना चाहता है उसको बहाना होता है, वो बात करेगा कि पीने के लिए जीना पड़ता है। तो सही में लोग पीते भी हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोग, डॉक्टर लोग भी शराब का सहारा लेते हैं। तो क्या शराब पीना अच्छी बात है? तो शराब पीने से क्या होता है? इंसान का लीवर खराब हो जाता है, इंसान के अंदर वो काफ़ी बीमारी पैदा हो जाती हैं। लेकिन देखो, इंसान शुरुआत में जीने के लिए वो पीता है, तो बाद में जब उसकी जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, जब उसका लीवर खराब हो जाता है तो अंदरूनी नुक्स और आ जाते हैं, उसमें कोई और बीमारी लग जाती है। तो इंसान फिर उसी बीमारी को दूर करने के लिए वो अपने शरीर को ठीक करवाना चाहता है, अपने शरीर की वो देखभाल करना चाहता है और सोचता है कि मैं जिंदा रह सकूं। जबकि देखा जाए तो कोई भी इंसान शराब पीता है तो शराब पीने की वजह से इंसान जिंदा नहीं रहता, लेकिन शराब पीने की वजह से इंसान बीमार जरूर हो जाता है, उसका लीवर खराब जरूर हो जाता है, उसको और भी बीमारी लग जाती है। तो जीने के लिए पीना जरूरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं पियो और जियो। जीना है तो पीना पड़ेगा, पिएंगे जिएंगे, पियो और जियो। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, क्या इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कुछ बोलते हैं? क्या कभी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बोला है पीने के लिए? जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह तो बहुत ही पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह तो बहुत पवित्र है, उनमें कोई भी पाप नहीं है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बोला है पीने के लिए? जी हाँ, बोला है पीने के लिए। अरे, पीने के लिए बोला है प्रभु यीशु मसीह ने? हाँ, सही बात है, पीने के लिए बोला है। और वो ऐसा है कि एक बार पी लोगे ना तो उसका नशा नहीं उतरता कभी। कितनी बड़ी बात है। अरे पिएंगे और उसका नशा नहीं उतरेगा। और हाँ, अगर वो पियोगे ना तो उसके साथ कभी बीमार नहीं होगे, आपका लीवर खराब नहीं होगा और आपका जो शरीर है वो पीने से तंदुरुस्त रहोगे आप। तो वो है क्या? जानना चाहते हो तो अंत तक वीडियो देखना। एक बार प्रभु यीशु मसीह कहीं पर गए हुए थे अपने चेलों के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को खाने के लिए बोला कि कुछ खाना है हमें, तो आप लोग ऐसा करो, बाजार जाओ, कुछ खरीद के लेकर आओ। ये बात लिखी है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में। तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप लोग उसको पढ़ना ध्यान से वीडियो देखने के बाद। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जाओ कुछ बाजार से खरीद कर लेकर आओ। तो सभी चले गए वहां पर खरीदने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह अकेले रह गए
वहाँ पर कुआं था, कुएं के पास बैठ गए प्रभु यीशु मसीह, और वहाँ पर एक औरत आई, सामरी स्त्री आई। तो वो पानी भरने के लिए आई थी और प्रभु यीशु मसीह पहले से वहाँ पर मौजूद थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मुझे पानी पिलाओ। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को कुछ सवाल जवाब किए कि आप लोग यहूदी हो, हम लोग सामरी हैं, और हमारा तो कोई मेल मिलाप ही नहीं है, हम और आप रिश्ता ही नहीं रखते, तो आप कैसे मांग सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं आपसे वचन पढ़ कर ही बात करता हूँ। यूहन्ना हरा सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 10 वचन से। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो देखो क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं कि जो जीवन जल देते हैं। और पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। तो देखो, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। देखो बाइबल में तो ऐसा लिखा है, प्रभु इसमें से सब बोलते हैं कि जो मैं जल देता हूं उसको पीने से इंसान अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं होगा। तो देखो प्रभु यीशु मसीह पीने की बात करते हैं। अगर पीना है तो ये जल पियो जिससे प्यास नहीं लगती। आप शराब पियोगे, आपको 2, 4, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक आपको नशा रहेगा, उसके बाद आपका नशा उतर जाएगा, आपको फिर वो पीना पड़ेगा। तो फिर 2 घंटे 4 घंटे के लिए नशा रहेगा, फिर वो उतर जाएगा। लेकिन इस तरह से इंसान पीता रहता है और उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो खराब होते जाते हैं। तो एक दिन वो इंसान को पता चलता है कि मेरा जो लीवर है वो खराब हो चुका है। तो इंसान अपने शरीर की देखभाल करने के लिए वो पैसा खर्च करता है कि मेरा शरीर ठीक हो जाए। तो अफसोस होता है कि वो इंसान फिर बच नहीं पाता, वो नाश हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बोलते हैं कि पियो, तो क्या बोलते हैं, अमृत जल। जो पिएगा तो वो अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं होगा। और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा बाइबल से, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 6 वचन, 21 वचन। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 6 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। तो देखो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैं जीवन के जल में से सेत में मतलब मुफ्त पिलाऊंगा। देखो, जीवन जल पीने से इंसान अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं रहने वाला। अगर प्यासा नहीं रहने वाला तो उसको कोई बीमारी भी आने वाली नहीं है। और अगर वो पानी मतलब वो जीवन जल पी लेता है तो उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। तो मैं संसार वाले पानी की बात नहीं करता, इसको पी लो, 1 आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आपको 3 घंटे के बाद फिर प्यास लग सकती है। तो प्रभु इसमें से जो बोलते हैं कि जो मैं जल देता हूँ वो जीवन जल है, अनंत काल तक कभी प्यास नहीं लगेगी। और वो मिलता कैसे है, वो सेत में मिलता है, फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। और लिखा है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 13 वचन। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 17 वचन। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा है वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। देखो, जीवन का जल मुफ्त मिले। तो प्रभु यीशु मसीह पीने की बात करते हैं। अगर पीना है तो जीवन जल पियो, वो भी फ्री में पियो। इंसान शराब खरीदता है, उसके ऊपर पैसा खर्च करता है, उसका नशा उतर जाता है, फिर पैसा लगाता है, फिर पैसा खर्च करता है, फिर लेकर आता है, वो पैसा भी बर्बाद कर लेता है, आखिर में वो शरीर भी बर्बाद कर लेता है अपना। खत्म हो जाते हैं दोनों चीज़ें, पैसा भी खत्म, इंसान का शरीर भी खत्म। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं फ्री में पिलाऊंगा, सेत में पिलाऊंगा, और ऐसा पिलाऊंगा कि कभी नशा उतरने वाला नहीं है। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह ये बात बोलते हैं। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना
रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 37 वचन से। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगाई, कोई है जो प्यासा है तो मेरे पास आ जाए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। देखो, जो कोई विश्वास करेगा, कैसा, जैसा लिखा हुआ है, अगर वैसा विश्वास करता है तो उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और लिखा है, उसने जय वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। देखो, प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं पीने की। अगर जीना चाहते हो तो पीना पड़ेगा। तो पीना क्या है, एक बार फिर पढ़ूंगा, यूहन्ना 7:39। उसने जय वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। देखो, पवित्र आत्मा के बारे में तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की बात करते हैं। अगर जीना चाहते हो, अगर अनंत काल का जीवन चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनंत काल के लिए, वो अनंत काल का जीवन जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। तो पवित्र आत्मा आपको क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। और लिखा है बाइबल में, आपके लिए पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 13 वचन में, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। बपतिस्मा तो लिया, लेकिन पिलाया क्या गया, एक ही आत्मा। तो आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या है, वो पानी के समान है, जिससे पीने से इंसान को प्यास नहीं लगती, जिसे पीने से इंसान को अनंत काल का जीवन मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं पीने की। अगर जीना है तो पीना होगा, अगर जीना चाहते हो। अगर नहीं पियोगे तो मौत मिलेगी। तो पीना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जीना चाहते हो तो पीना पड़ेगा। और पीना क्या है, वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा क्या है, वो पानी के समान है। तो जब 120 लोगों के ऊपर पहली बार पवित्र आत्मा उतारा गया था, तो तब पतरस ने यही बात बोली थी। जब लोगों ने बातें सुनी, लोगों को लगा कि इन लोगों ने शराब पिया हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस ने बोला कि भाइयों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपने वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसके 16 वचन से। परंतु यह वह बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। देखो, उंडेल दूंगा, लिक्विड की बात हो रही है। उंडेल दूंगा मतलब जैसे तेल बोतल में से निकाल कर किसी और बर्तन में डालते ना, तो वो ऐसे निकलता है उसमें से। तो पवित्र आत्मा भी सेम वैसा ही है। उंडेल दूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा बहा दूंगा, मैं पवित्र आत्मा आपको पिलाऊंगा। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, वो पिए। मैं फ्री में पिलाऊंगा, मैं सेहत में पिलाऊंगा, मैं मुफ्त में दूंगा। तो ये सारी बातें हैं पिलाने वाली। तो पिया क्या जाता है, जैसे पानी होता है। पिया क्या जाता है, जैसे दूध होता है। पिया क्या जाता है, जैसे चाय होती है। वो पीने वाली बात है। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं। अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और अमृत जल मुझसे पिए, मैं उसको फ्री में पिलाऊंगा। तो अमृत जल पीने से क्या होगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो अगर एक बार पी लिया तो कभी प्यास नहीं लगेगी, अगर एक बार पी लिया तो कभी नशा नहीं उतरेगा उसका। तो कितना आनंद आएगा वो पीकर। एक बार पिया कभी प्यास नहीं है, एक बार पी लिया कभी नशा नहीं उतरेगा। और दुनियावी नशा करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर लोग खुद बोलते हैं, अगर जीना चाहते हो थोड़ा पियो, 6 साल बाद, 5 साल बाद या 4 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, अरे इसका लीवर खराब हो चुका है, तो फिर डॉक्टर बोलता है छोड़ दो। तो उसने तो खराब कर दिया, अभी क्या करेगा छोड़कर। फिर वो पैसा खराब करता है अपना शरीर बचाने के लिए। फिर आखिर में क्या होता है, उसका पैसा भी खत्म, उसका शरीर भी खत्म। तो पीने के लिए, जीने के लिए पीना। तो पीना क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीना क्या है। क्या शराब पीने से इंसान जिंदा रह सकता है?
शराब पीने से इंसान मरता है, शराब पीने से इंसान मर जाता है। तो एक बात ऐसी हुई कि एक बार किसी स्कूल में कुछ टीचर सिखा रहे थे बच्चों को, बच्चे कोई छोटे नहीं थे, बड़े थे, उनको सिखाया। तो टीचर ने 2 बाल्टी ले ली, एक में पानी, एक में शराब। तो उसने गधे को बुला लिया वहाँ पर और गधे को छोड़ दिया। तो गधे ने जब देखा एक बाल्टी पर गया तो उसमें तो शराब थी, उसने उसको सूंघा और उसको छोड़ दिया। और दूसरी बाल्टी पर गया, उसमें पानी था, उसने पानी पीना शुरू कर दिया। तो जब गधे ने पानी पी लिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो टीचर ने बोला बच्चों कुछ समझ में आया, ये कहना क्या चाहता है, मतलब जो मैंने दिखाया आप लोगों को, ये क्या बात है। तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो शराब पीने वाले थे। तो टीचर का सिखाना ऐसा था कि देखो शराब इतनी गंदी चीज़ है, शराब ऐसी गलत चीज़ है कि इसको पशु तक नहीं पीता, जो गधा है गधा भी नहीं पीता। लेकिन वो ही क्लास में से किसी ने ऐसा बोला कि सर जो गधे होते हैं वो शराब नहीं पीते, जो गधे होते हैं वो शराब नहीं पीते। अभी देखो लोगों की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, शत्रु शैतान ने उनकी बुद्धि को कैसे पकड़ा हुआ है। अरे एक पशु, एक गधा तक भी शराब नहीं पी सकता, उसमें इतनी समझ है। लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं कि जीने के लिए पीना पड़ता है। तो वो इन स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि सर जो गधे हैं वो शराब नहीं पीते। तो सर टीचर सिखाना क्या चाहता था कि देखो शराब इतनी गलत चीज़ है कि इसको पशु है, जो एक जानवर है, अरे गधा तक भी इसको नहीं पीता। तो लेकिन सोचने वाले, मानने वाले क्या मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अगर जीना चाहते हो तो पीना पड़ेगा, जियो तो पियो। मतलब जीना है तो पीना पड़ेगा। लेकिन संसार वाले क्या बोलते हैं, वो शराब की बात करते हैं। तो शराब पीना तो गलत है ही, बाकायदा उसकी जो बोतल होती है ना, बोतल के ऊपर लिखा रहता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी लोग पीते हैं ना। अरे पढ़े लिखे लोग पीते हैं उसको, डॉक्टर, वकील, पुलिस वाले, बड़े बड़े अफसर लोग पीते हैं उसको, जबकि लिखा हुआ है कि उससे पीने से नुकसान होता है। लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, खुद लोग अरे थोड़ा थोड़ा पी लो ना, उसमें क्या है। तो लोगों क्या जो बुद्धि है ना वो ऐसे काम करती है। आखिर में क्या होता है, वो जो शराब इंसान के अंदर से लीवर खत्म कर देती है, उसको बीमार कर देती है और वो मौत के किनारे चला जाता है और मर जाता है वो पीकर। लोग बोलते हैं जियो और पियो, पियो और जियो। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं पियो और जियो। तो पियो का पीना क्या है, वो ही पवित्र आत्मा है। क्या आपने पवित्र आत्मा पिया है? क्या आपने पवित्र आत्मा जिस तरह से पीना चाहिए आपने पी लिया वो? अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पिया तो अपने जीने वाले, आप जिंदा नहीं रहने वाले। अनंत काल तक जीना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा पीना ही पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आपका सवाल है, आप अभी तक खोज रहे हो कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो कैसे मिलेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर मिलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ। लेकिन अनंत काल तक जीने के लिए आपको पीना पड़ेगा और पीना पवित्र आत्मा है। तो क्या पवित्र आत्मा पीना चाहते हो? वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं है, और अनंत काल तक जियोगे। तभी बोलता हूँ पियो और जियो। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं आओ पियो, फ्री में पियो, अनंत काल तक जियो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।